गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th और लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर 1 में हम लोग बेसिक ज्योमेट्री के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग उससे आगे की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग लाइन और एंगल के बारे में कुछ क्वेश्चन को देखे थे, कुछ पॉइंट को जाने थे और एंगल के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन तो हम लोग कल भी किए थे, लेकिन आज उससे हम आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण से 30 डिग्री बड़ा है। उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण से 30 डिग्री बड़ा है। तो इस कोण को आप कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंगल लिखेंगे और ये आपका होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल अगर आपका x है तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस एक्स। और अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन जो कहता है कि x और यह जो है पूरक कोण से 30 डिग्री बड़ा है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 30। और यहाँ से आपका हो जाएगा x प्लस एक्स बराबर 90 प्लस 30। और यहाँ से आपका निकल जाएगा 2x बराबर 120 डिग्री। और यहाँ से आपका निकल जाएगा x बराबर 120/2। इसलिए हम बोलेंगे कि x का जो मान आएगा वह आपका आएगा 60 डिग्री। और ये कट जाएगा 2 से। तो इस प्रकार से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन जो था आपका यह था, उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण से 30 डिग्री बड़ा हो। तो आप उसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण से 40 डिग्री छोटा है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें 30 डिग्री बड़ा दिया हुआ था और इस बार जो क्वेश्चन है उसमें 40 डिग्री छोटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये जो एंगल जो है, एंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रहा है। ये अगर x माने है तो ये आपका 90 माइनस एक्स हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका कहता है x बराबर 90 माइनस एक्स प्लस कम बोल रहा है तो -40। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा x प्लस एक्स बराबर 90 माइनस 40 90 में 90 में अगर 40 घटेगा तो आपका 50 बच जाएगा। और यहाँ से आपका हो जाएगा 2x बराबर 50। और यहाँ से आपका निकल जाएगा x बराबर 50/2। इसलिए हम बोलेंगे कि x का जो वैल्यू आएगा वह आपका आएगा 25 डिग्री। ये जो क्वेश्चन था, उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण से 40 डिग्री छोटा हो। तो आप उस कोण को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और किसी भी क्वेश्चन को चाहे बड़ा रहे या छोटा रहे, अगर छोटा बोलेगा तो घटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। अगर बड़ा होगा तो आप लोग को जोड़ देना है और आप लोग उस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्वेश्चन है, उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण से 50 डिग्री बड़ा है। इससे पहले हम लोग पूरक कोण की बात कर रहे थे। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण से 50 डिग्री बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे। ये आपका एंगल दिया हुआ है और ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल है। ये अगर x है तो ये आपका जो हो जाएगा वह 180 माइनस एक्स होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है x बराबर 180 माइनस एक्स और 50 डिग्री बड़ा है तो 50 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x प्लस, ये इधर आएगा तो x हो जाएगा इक्वल टू होगा 180 प्लस 50 डिग्री। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 2x बराबर 230 डिग्री। और यहाँ से x का मान निकल जाएगा 230/2।
यह कट जाएगा और यहाँ से एक्स का मान आपका निकल जाएगा 115 डिग्री। तो आप इस प्रकार से इस कोण का वैल्यू आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण से 50 डिग्री बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग को एंगल मान लेना है और ये सप्लीमेंट्री एंगल, अगर आपका एंगल एक्स है तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक कोण आपका 180 माइनस एक्स हो जाएगा, जो आप लोगों को हम लेक्चर 1 में बता चुके हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये जो 4 नंबर चौथा नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। यह क्वेश्चन भी उसी तरह का मतलब क्वेश्चन है। उसमें 50 डिग्री बड़ा था, सॉरी उसमें, और इसमें 60 डिग्री बड़ा है। तो क्वेश्चन उसी प्रकार का है, तो आप लोग इसको बनाइएगा। तो पहले हम इसको बना के देखते हैं। उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण से 60 डिग्री बड़ा है। तो पहले 50 डिग्री बड़ा था, इस बार 60 डिग्री बड़ा है। इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंगल लिख लेंगे और एंगल जो आपका दिया हुआ है वह सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ये अगर x है तो ये आपका होगा 180 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको देखेंगे। x बराबर 180 माइनस एक्स और प्लस 60। तो यहाँ से करेंगे x बराबर 180 माइनस एक्स प्लस 60। x को इधर ला देंगे तो x प्लस एक्स बराबर 240 और यहाँ से आपका हो जाएगा 2x बराबर 240 और यहाँ से आपका x का जो वैल्यू निकल जाएगा 240/2, यह कट जाएगा और यहाँ से आपका x का मान जो है वह 120 निकल जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण से 60 डिग्री बड़ा है। तो आप उस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण से 80 डिग्री छोटा है। उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण से 80 डिग्री छोटा है। तो इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग एंगल की बात करेंगे और ये आपका संपूरक एंगल होगा मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये अगर आपका x है तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है उस पे आइए। तो x बराबर 180 माइनस एक्स और इससे यह 80 डिग्री जो है छोटा है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर 180 माइनस एक्स माइनस 80 और यहाँ से आपका निकल जाएगा x प्लस एक्स बराबर 180 माइनस 80। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 2x बराबर 100 डिग्री और यहाँ से अगर x का मान निकालना होगा तो ये आपका आएगा 100/2। इसलिए हम बोलेंगे कि x का जो वैल्यू आएगा वह आपका आएगा 50 डिग्री। आप इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का मान बहुत ही इजी में और आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था आपके लिए। उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण से 80 डिग्री छोटा है। तो आप उस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 नंबर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस कोण की माप ज्ञात करें। उस कोण की माप ज्ञात करें, माप ज्ञात करें जिसके पूरक कोण, जिसके पूरक कोण का 6 गुना, पूरक कोण का 6 गुना, पूरक कोण का 6 गुना उसके संपूरक कोण के, संपूरक कोण के 2 गुने से
2 गुने से 12 कम है, 12 कम है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उस कोण की माप ज्ञात करें जिसके पूरक कोण का 6 गुना उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 कम है। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे कि इसमें संपूरक और पूरक कोण दोनों का रिलेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंगल के बारे में। अगर आपका एक्स दिया हुआ है तो इसका कप्लीमेंट्री एंगल और इसका सप्लीमेंट्री एंगल भी हम निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस एक्स और ये आपका हो जाएगा 180 माइनस एक्स। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है कि जिसके पूरक कोण का 6 गुना, तो इसका पूरक कोण होगा 90 माइनस एक्स और इसका बोल रहा है 6 गुना, और संपूरक कोण का 2 गुना तो 180 माइनस एक्स और गुना 2 और 12 कम है तो माइनस 12। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 540 माइनस 6x हो जाएगा और यह होगा 360 माइनस 2x माइनस 12। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 6x प्लस 2x हो जाएगा और ये आपका होगा 360 माइनस 12 और माइनस ये आपका होगा 540। फिर यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 4x बराबर 360 और ये आपका होगा माइनस 552। ये आपका निकल जाएगा माइनस 552। तो ये आपका हो गया माइनस 552, क्योंकि 9 छके 54 540, ठीक है, 36 360 और यह 12 दिया हुआ है। अगर माइनस 552 में अगर हम लोग को 360 डिग्री घटा देना है तो 2 11 में 6 जो घटेगा आपका 15 में 6 9 और ये आपका हो जाएगा 192 डिग्री। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा माइनस 4x बराबर माइनस 192, ये और यह कट जाएगा तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 4x बराबर x बराबर 192/4। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि x का जो मान आएगा वह आपका आएगा 4 चौक 16 और 6 48 48 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना सकते हैं। उस कोण की माप ज्ञात करें जिसके पूरक कोण का 6 गुना उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 कम है। तो सबसे पहले हम एंगल को x माने हैं तो इसका पूरक कोण 90 माइनस एक्स, संपूरक कोण 180 माइनस एक्स होगा। क्वेश्चन में बोला गया इसका 6 गुना तो 6 से गुना कर देंगे और यह 2 गुने से 12 कम है और इसको इस प्रकार से हम लोग को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और ये आपका क्वेश्चन है, उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का 2/3 है। तो ये पूरक कोण का 2/3 है, 1/3 है, 3/4 है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो आपको दिया हुआ है, हम लोग एंगल का पहले मान निकाल लेंगे, एंगल और पूरक कोण। एंगल अगर x है इसका पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका बोल रहा है x का 90 माइनस एक्स और ये 2/3 बोल रहा है तो गुना होगा 2/3। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा x बराबर 180 माइनस 2x/3 और यहाँ से आपका निकल जाएगा 3x बराबर 180 माइनस 2x और यहाँ से आपका निकल जाएगा 3x प्लस 2x बराबर 180 और यहाँ सबका हो जाएगा 5x बराबर 180 और यहाँ सबका होगा x बराबर 180/5। इसलिए हम बोलेंगे कि x का जो मान आएगा 1880। तो यहाँ सबका जो x का जो मान आएगा वह आपका आएगा 5 × 15 5 × 30 36 डिग्री। तो 2/3 बोला है तो 2 का 3 हिस्सा तो यह 180 माइनस 2x। तो आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके लिए। आप इस क्वेश्चन को आप बहुत ही सरल तरीके से 2/3 बोलेगा, 1/3 बोलेगा या 3/3 बोलेगा तो उसको आप लोग इसी प्रकार से बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।
अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर जो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस कोण का माप ज्ञात करें। उस कोण का माप ज्ञात करें। माप ज्ञात करें जिसका पूरक कोण, जिसका पूरक कोण उसी कोण के संपूरक कोण का 1/3 है। एक तिहाई है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए कि ये जो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है उसको देखते हैं। उस कोण का मान ज्ञात करें जिसका पूरक कोण उसी कोण के संपूरक कोण का 1/3 है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देखते हैं तो एंगल की हम लोग बात करते हैं। एंगल कप्लीमेंट्री एंगल और ये आपका होगा सप्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल अगर x है तो ये आपका होगा 90 - x और ये आपका होगा 180 - x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है जिसका पूरक कोण उसी कोण के संपूरक कोण का 1/3 है। अगर इसका पूरक कोण 90 - x दिया हुआ है तो यह संपूरक कोण 180 - x का 1/3 गुना 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 90 - x इक्वल टू 180 - x बटे 3, कोना कोने गुना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 270 - 3x बराबर 180 - x। यहाँ से आपका निकलेगा x को हम एक तरफ कर लेंगे 3x + x बराबर 180 - 270 और यहाँ से आपका निकल जाएगा -2x बराबर -90। ये और यह कट जाएगा और यहाँ से आपका x का जो वैल्यू है वह निकल जाएगा 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। संपूरक और पूरक कोण से आप इस क्वेश्चन को आप इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। उस कोण का माप ज्ञात करें जिसका पूरक कोण उसी कोण के संपूरक कोण का 1/3 है। तो x का पूरक कोण होगा 90 - x और संपूरक कोण होगा 180 - x। आप उसको इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखते हैं। उस कोण की माप क्या होगी, जिसका संपूरक कोण उसी कोण के पूरक कोण का 4 गुना है। क्वेश्चन दिया हुआ है उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण उसी कोण के पूरक कोण का 4 गुना है। तो यहाँ भी संपूरक और पूरक दोनों कोण दिया हुआ है, तो उसको देखते हैं। उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण उसी कोण के पूरक कोण का 4 गुना है, इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एंगल की बात करेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल और ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल। ये अगर x दिया हुआ है पूरक कोण होगा 90 - x और संपूरक कोण होगा 180 - x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का उसी कोण के संपूरक कोण उसी कोण के संपूरक पहले बोल रहा है तो 180 - x और ये आपका बोल रहा है पूरक कोण का 4 गुना है। तो 90 - x और यह गुना हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपका होगा 180 - x बराबर 360 - 4x और यहाँ से आपका यह निकल जाएगा -x + 4x
इक्वल टू 360 माइनस 180। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 3x बराबर 180। तो यहाँ से आपका x का मान निकलेगा 180/3। इसलिए हम बोलेंगे कि x का जो मान आएगा वह आपका 60 डिग्री आएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन था संपूरक और पूरक में। जैसे यहाँ पर देखिए उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण उसी कोण के पूरक कोण का 4 गुना है। तो पहले आप इसको x मान लेंगे, फिर 90 माइनस x मान लेंगे, फिर यह 180 माइनस x होगा। जो क्वेश्चन में बोला गया है वही काम कर देना है और इसको सॉल्व कर लेना है। इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग कोई भी क्वेश्चन बनाएगा, कंपटीशन का हो या कोई भी क्वेश्चन रहे, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो 10 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, वह कोण ज्ञात करें जिसके पूरक कोण इसके पूरक कोण का 7 गुना उसी कोण के संपूरक कोण के 3 गुना से 10 कम है। 3 गुना से 10 कम है। तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वह कोण ज्ञात करें जिसके पूरक कोण का 7 गुना उसी कोण के संपूरक कोण के 3 गुना से 10 कम है। तो ये क्वेश्चन हम लोग आप लोग को बताया था क्वेश्चन नंबर 5। उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। तो वही काम करेंगे इसमें भी। सबसे पहले हम लोग एंगल को टारगेट करेंगे और ये आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल, ये अगर x होगा तो ये आपका 90 माइनस x होगा और ये आपका 180 माइनस x हो जाएगा। बोल रहा है पूरक कोण का 7 गुना, तो 90 माइनस x और इसका यह 7 गुना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये आपका दिया हुआ है संपूरक कोण, तो 180 माइनस x और यह गुना 3 हो जाएगा और माइनस 10। तो ये आपका हो जाएगा 630 और ये आपका हो जाएगा 7x और ये आपका होगा 540। यह होगा 3x माइनस 10। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा -7x प्लस 3x बराबर 530 माइनस 630। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा -4x बराबर यह आपका निकल जाएगा 200 और यहाँ से आपका -200 बचे, मतलब -100 बचेगा। यह कट जाएगा, आपका x का मान आएगा 100/4 और इसलिए हम बोलेंगे कि x का जो वैल्यू आएगा वह आपका आएगा 25 डिग्री। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी संपूरक कोण और पूरक कोण में रिलेशन निकाल सकते हैं और उसका मान भी निकाल सकते हैं। आप लोग इसको 1-2 बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन था, वह कोण ज्ञात करें जिसके पूरक कोण का 7 गुना उसी कोण के संपूरक कोण के 3 गुना से 10 कम है। आप लोग उसको इस प्रकार से सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन में एक ही तरह से सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। 11 नंबर जो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखते हैं। उस कोण की माप ज्ञात करें जिसके संपूरक कोण का 5 गुना उसी कोण के पूरक कोण के
10 गुने से 20 डिग्री अधिक है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और उस कोण की माप ज्ञात करें जिसके संपूरक कोण का 5 गुना उसी कोण के पूरक कोण के 10 गुने से 20 डिग्री अधिक है। इसे आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तो एंगल आप लोग मान लेंगे और ये आपका होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल और ये आपका होगा सप्लीमेंट्री एंगल। ये अगर x दिया हुआ है तो 90 माइनस एक्स होगा और ये 180 माइनस एक्स होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है संपूरक कोण 180 माइनस एक्स गुना 5 और ये आपका होगा 90 माइनस एक्स गुना 10 और यह प्लस 20। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे 1895 900 माइनस 5x बराबर यह भी आपका 900 आएगा माइनस 10x प्लस 20। ये और ये आपका कट जाएगा। यहाँ से आपका आएगा माइनस 5x प्लस 10x बराबर 20। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 5x बराबर 20। तो इसलिए हम बोलेंगे x का जो मान आएगा 20/4 इक्वल टू 5 चौक 20 सॉरी यहाँ पर 5 आएगा मतलब यह 4 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था आपके लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार ट्राई जरूर कीजिएगा कि उस कोण की माप ज्ञात करें जिसके संपूरक कोण का 5 गुना उसी कोण के पूरक कोण के 10 गुने से 20 अधिक है। तो आप लोग इसे इस प्रकार से बनाइएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और संपूरक और पूरक कोण के टॉपिक से यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। और जितना क्वेश्चन बताए हैं इससे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा। तो जितना क्वेश्चन बनाए मतलब बताए हैं उस क्वेश्चन को आप लोग 1-2 बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और आज हम बात करेंगे इस टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन और वो जो आपका क्वेश्चन है 2 पूरक कोण 4:5 के अनुपात में हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका अनुपात वाला क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट ही क्वेश्चन है इस टॉपिक से। 2 पूरक कोण 4:5 के अनुपात में हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंगल हम लोग मान लेंगे। एंगल पहला हम लोग 5x मान लेंगे और पहले को 4x और दूसरा आप लोग 5x मान लेंगे। तो उसका जो अनुपात दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं क्योंकि संपूरक कोण जो बोला जाता है उसे हम बोलते हैं दोनों कोणों का सम। तो 4x प्लस 5x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से आपका 9x का वैल्यू आएगा 90। तो यहाँ से आपका x का जो वैल्यू आ जाएगा 90/9 और इसलिए हम बोलेंगे कि x का जो मान आएगा वह आपका 10 डिग्री आ जाएगा। और पहला आपका दिया हुआ था पहला कोण आपका दिया हुआ था 4x मतलब 4 गुना 10 बराबर 40 डिग्री। और दूसरा कोण जो आपका दिया हुआ था वह आपका दिया हुआ था 5x बराबर 5 गुना 10 इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन जब भी अनुपात में दिया हुआ रहेगा तो इसका एक तरीका आप लोग को और हम बता रहे हैं कि दोनों को जोड़ लेना है। 9 और पूरक कोण बोला गया है तो पूरक कोण 90 के इक्वल होता है। जब 9 का मान 90 है तो 1 का जो मान होगा वह आपका 10 के इक्वल होगा। तो 4 का मान 40 होगा और 5 का मान 50 होगा। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को 1-2 बार ट्राई कीजिएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था। इसको आप लोग 1-2 बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।